कल के क्लास में हम लोगों ने ख़त्म किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए आज देखते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा काइंड्स होता है वो देख लें। तो यहाँ हेडिंग दिया हुआ है, दिख रहा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ब्लैक कलर से सैफ्रॉन बैकग्राउंड पे, है ना। अब आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए हिंदी में जो हम लिखवा रहे हैं। लिखिए, जिस प्रेजेंट टेंस से हमें यह पता चले, जिस प्रेजेंट टेंस से हमें यह पता चले कि कोई कार्य वर्तमान काल में हो रहा है। जिस प्रेजेंट टेंस से हमें यह पता चले कि कोई कार्य वर्तमान काल में हो रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लिख लिया होगा। जिस प्रेजेंट टेंस से हमें यह पता चले कि कोई कार्य वर्तमान काल में हो रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इतना लिख लिया होगा। अब आइडेंटिटी मतलब पहचान तो लिखना होता ही है। पहचान में लिख लीजिए, इसके अंत में हमेशा, ऐसे आइडेंटिटी लिखते हुए इसके अंत में हमेशा रहा है, यहाँ लिखा हो ना, रहा है कॉमा रही है कॉमा रहे हैं इत्यादि लगे रहते हैं। इसके अंत में हमेशा रहा है कॉमा रही है कॉमा रहे हैं इत्यादि लगे रहते हैं। लिख लिया इतना। अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स, यानी नीचे लिखा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था ना, स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंसेस। इसी तरह इसमें भी 4 स्ट्रक्चर्स देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिख लीजिए। लिख लिया। अब स्ट्रक्चर्स भी देख लें। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। कोई दिक्कत? अब इज एम या आर किसका कहाँ यूज़ करें? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 हेल्पिंग वर्ड्स थे ना, डू या डस, तो इसमें इज एम या आर। अब इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, तो आर, और आर किसके साथ लगता है वो भी देख लें। यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट यदि क्या रहे, वी कॉमा यू कॉमा वी कॉमा दे के साथ आर का यूज करते हैं। लिखा हुआ ना, वी यू दे के साथ आर का यूज करते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है वो नोट कर लीजिए। आगे यहाँ लिखा हुआ आई के साथ एम का यूज किया जाता है। आई के साथ एम का यूज किया जाता है। और सब्जेक्ट यदि ही शी इट नेम, तो किसका यूज करते हैं, इज का यूज किया जाता है। ही सी इट नेम रहे तो इज का यूज करते हैं। तो तीनों में से कौन किसके साथ लगेगा ये हमने सीख लिया। अब एग्जाम्पल्स लिख लें। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल क्या है, ए में मैं खाना खा रहा हूँ। ए में लिख लीजिए मैं खाना खा रहा हूँ। बी में लिख लीजिए तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे हो। और सी में लिख लीजिए वह क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। अब इनको हम इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तब इज एम या आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, तब V1 तब ING तब ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो चलिए हमने जैसा बनाया हुआ है यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ये देखिए, पहले सब्जेक्ट लिखना है, मैं है तो आई लिख दिया, आई के साथ एम लिख दिया। अब है V1 तो वर्ड क्या है, खाना, तो इट, उसमें ING जोड़ देना है। और क्या खाना, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, भोजन, तो फूड। इसी तरह दूसरा भी, तुम किताब पढ़ रहे हो तो यू के साथ आर लगता है। पढ़ने का रीड होता है ना, तो रीडिंग। और किताब का क्या, ए बुक। दूसरा सेंटेंस क्या है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। कोई दिक्कत? तो ये सब समझ में आ गया। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, लिख लीजिए
इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सब ये नेगेटिव सेंटेंसेस, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, ये लिख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव। अफर्मेटिव या नेगेटिव ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस नॉट प्लस वी एन प्लस आईएनजी और फुल स्टॉप। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस नॉट प्लस वी एन प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब जैसे सब्जेक्ट, तब इस तीनों में से कोई एक, तब इस नॉट दे देना, बी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ है पहला सेंटेंस, मैं कहाँ खाना नहीं खा रहा हूँ, उसी में नहीं नहीं ला के एग्जाम्पल लिख दिया है। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। जैसे ऊपर था वो क्रिकेट खेल रहा है, उसी में नहीं। निगेटिव का मतलब होता है नहीं लगा हुआ, हिंदी में नहीं लगा हुआ होता है। अब एग्जाम्पल्स बनाए। फर्स्ट का, आप भी खुद से बना के देखिए। आई है, फिर एम लगा देंगे, फिर नॉट लगा देंगे। ईटिंग फूड, दूसरे का तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग ए बुक। थर्ड का ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, का मतलब वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्ट्रक्चर जो है कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखा हुआ है, लिख लीजिए। इज एम ए आर प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इज एम ए आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। अब इसके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊपर था ना, क्या था अफर्मेटिव में, क्या है अफर्मेटिव में है मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसी के आगे क्या जोड़ देते हैं। नेगेटिव में नहीं जोड़ दिया था ना, इसी में, इसमें क्या कर देते हैं, क्या क्या सब में जोड़ देते हैं। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तुम किताब मैं क्या है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तुम किताब पढ़ रहे हो, तो तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। वह ये क्या क्या जोड़ना है, सॉरी नेगेटिव में नीचे नेगेटिव जोड़ा था। इंट्रोगेटिव वाले में मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना क्या लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या मैं खाना खा रहा हूँ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे क्या मैं खाना खा रहा हूँ, दूसरा क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ देना है। लेकिन हिंदी में और इंग्लिश में भी, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, और इस स्ट्रक्चर पे लिख लेते हैं। अब बनाएं कैसे, तो इज एम आर पहले देना, तब सब्जेक्ट, तब वी1, तब आईएनजी, तब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क भी। देख लेते हैं हमने कैसे सॉल्व किया है, इसको दिखाते हैं। एम आई ईटिंग फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यू आर यू रीडिंग बुक, ए बुक। इज ही प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, आप मिला लीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट भी 3-3 बार बनाते हुए रहना। अब है स्ट्रक्चर ऑफ WH वर्ड। तो स्ट्रक्चर ऑफ WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस, WH प्लस इज एम या आर प्लस, कल भी देखा था WH वर्ड, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो WH प्लस इज एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी एन प्लस आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। दिख रहा ना, ये ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स लिख ले। ऊपर जैसे था ना, उसी में बीच में एक क्वेश्चन दे देते हैं। WH वर्ड में ना बीच में क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पे कल भी हमने समझाया था, क्यों, कहाँ, कब। इंट्रोगेटिव में क्या था, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन था, लेकिन WH वर्ड में क्या होता है, बीच में क्वेश्चन होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव जब भी होगा तो स्ट्रक्चर हिंदी में क्या होगा, स्टार्टिंग में ही क्या क्या हो जाएगा, लेकिन WH में बीच में क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, तुम किताब कब पढ़ रहे हो, वह क्रिकेट खेल
ये कहाँ है, ये कब खेल रहा है, तो इसमें WH वर्ड पहले दे देंगे जैसा कि स्ट्रक्चर में है। Where are you eating food? When is he reading book? और where is he playing cricket? कोई दिक्कत? तो इस तरह हमने आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस खत्म किया। आज बस इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। प्रैक्टिस सेट बनाते रहना है।